कानूनपुर की प्रस्तुति नाटक पंचम वेद। नाटक पंचम वेद। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, ऋषि मुनि ने देखा था सपना, आया था जग ने। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, बनाया था जग ने। इससे निकला नाथ साच अपना, भरत मुनि ने सूत्र बनाया था। इससे निकला नाथ साच अपना, भरत मुनि ने सूत्र बनाया था। 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 अंगिकं वाचिकं आहार्य सात्विकं, यही तो है अपना वासुदेव कुटुंबकम। यही तो है अपना वासुदेव कुटुंबकम। पूर्व रंग समाप्त हुआ। चलो अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। यही तो है अपना वासुदेव कुटुंबकम। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा सने बने रहे। कहिए ऋषिगण, किस प्रयोजन में आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्यशास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछिए ऋषिगण, संकोच न करे। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। प्रश्न केवल नाटक का ही नहीं बल्कि जीवन को सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसे देखना और सुनना एक साथ हो सके, जिससे मनुष्य सत, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। लेकिन मुनिवर, वेद तो ज्ञान का भंडार है, उसमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने आप में इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर नया वेद क्यों? इसीलिए कि वे समस्त जनों के लिए सुलभ है। इसीलिए नाट्य शास्त्र में चारों वेदों को मिलाकर नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति हुई। चारों वेदों के तत्व वे क्या है गुरुदेव? आपने सही प्रश्न किया। नाटक में जो कथा सुन रहे हैं वह वर्मा जी ने ऋग्वेद से लिया था। इस सुंदर गान का आधार सामवेद से है। यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस लिया गया। चारों वेदों को मिलाकर नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की गई। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही प्रश्न दानवों ने वर्मा जी के सामने रखा था, तो वर्मा जी ने उत्तर दिया, नाट्य शास्त्र सबके लिए है। यह देवता, दानव और मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को दिखाने वाला है। नाटक तो दुख से, थकावट से लोगों को आराम देता है। इसमें रसों, भाव, शास्त्रों, शिल्पों और कई कर्मों का योग है। इसमें ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाटक में ना दिखे। अद्भुत 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 अद्भुत। समस्त सृष्टियों का समावेश सभी प्राणियों की भावों की प्रतिनिधि कला है। हाँ ऋषिगण,
कह सकते हैं सभी नाट्य का उद्गम, यानी ये भी कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। यह उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? ऋषिगण, हम कलाकार हैं, नीति नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारी कला के विषय के माध्यम से नीति नियंता पर जागरूक करना, इस प्रयोग में साधन और उपलब्ध कराना होगा। नाटक केवल कला ही नहीं, समाज का एक दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का मार्ग है। रंगमंच जाति धर्म भौगोलिक सीमाओं से परे